वह बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य वनकुल भाई स्वामी महाराज ग्रंथ आज सार समुच्चय में संयम पूर्वक जीवन को जीने की चर्चा यहाँ पर कर रहे थे कि नर जन्म उसी का सफल है जिसके जीवन में संयम है। और संयम की चर्चा में 12 प्रकार के तपों का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। कल हमने रस परित्याग तप को समझा कि 6 रसों में से किसी एक रस का अथवा 6 रसों का त्याग करके आहार करना यह रस परित्याग नाम का तप है। और सभी तपों में ये तप इंद्रियों को नियंत्रण करने में बहुत आवश्यक होता है। आपकी इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियों में रसना इंद्री सबसे खराब इंद्री, इस रसना इंद्री के चक्कर में व्यक्ति ये भूल जाता है वो किस पद पर है, किस स्थान पर है। भोजन के राग में बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति भी, करोड़पति व्यक्ति भी भोजन के लिए अपनी भाषा बिगाड़ लेता है। भोजन के लिए भाषा बिगाड़ लेता है। 2 मिनट का भोजन होता है लेकिन उसमें उसकी भाषा बिगड़ जाती है। भोजन खराब हो जाए तो भोजन खराब हो जाए तो गुस्सा कर बैठता है, चिल्ला देता है। चाहे साधु बन जाए, चाहे श्रावक में भी बड़ा अच्छे पद पे भी हो जाए, यदि रसना इंद्री पर नियंत्रण नहीं है तो थोड़ी सी भोजन में कमी रह गई तो वहीं खड़े खड़े 4 लोगों बीच में चिल्ला देगा। लोग देखें यार इतना बड़ा आदमी, एक दिन भोजन ठीक है नहीं हो पाया ढंग से तो कोई बात नहीं ना, ऐसे क्यों बिल्कुल पूरा हंगामा मचा दिया। कुछ लोग होते हैं, आप देखना सभा में जाते हैं, चाहे आपने भोजन की व्यवस्था की हो, वहाँ भोजन व्यवस्था सभा में जाते हैं और थोड़ा 19-20 मान लो कोई चीज़ उन्हें नहीं मिली या कोई चीज़ कम मिल गई अथवा देने में देर की उस महाराज ने, तो ऐसे बिगड़ेंगे, उसके ऊपर ऐसे बिगड़ेंगे जैसे इन्होंने कभी खाए ना हो खाना। मतलब मेरे भूखे ही रहे थे, ये आज ही खाने मिला है तो वो चीज़ कम मिल गई तो उस पर इतने बिगड़ रहे हैं कि तूने कम क्यों बना दिया और ऐसा क्यों वैसा क्यों, मतलब उस पर इतना चिल्ला रहे हैं। देख ही नहीं रहे वो कौन है, एक छोटा सा आदमी है जिसको तो आपको मुंह भी नहीं लगना चाहिए, वो भोजन के राग में उससे मुंह लग रहे हैं, जिसकी आपके यहाँ कोई औकात नहीं है। ऐसे व्यक्ति से भी आप बहस कर रहे हो, मुंह लगे हुए हो, किसके राग में? एक रसना इंद्री के राग में, एक जिह्वा इंद्री के राग में। आपको भोजन अच्छे से नहीं मिला अथवा उसने कम दे दिया, आपको एक दिया, 2 रसगुल्ला खाना था आपको, उसने 1 ही रसगुल्ला दे दिया और वो 1 रसगुल्ला के चक्कर में आपने पूरे में ऐसा कर दिया जैसे कि आपने कभी खाई नहीं वो वस्तु। कई बार आपको देखने मिल जाएगा, तटस्थ होकर देखना आप कि बड़े बड़े आदमी जब करोड़पति अरबपति थाली ले खड़े होते हैं, जब तो ये दे दे 1 रोटी दे दे, मतलब वो बफर सिस्टम में वहाँ पे वो रोटी, तंदूरी वाला रोटी, वो फुल्की वाला व्यक्ति, यही तो रहते ना विशेष आकर्षण के केंद्र, है ना। बाकी सब तो सामान्य, मिठाई तो लोग ऐसे ही अपने हिसाब से उठा खा लेते हैं, लेकिन वो फुल्की की दुकान पे दे दे 1 फुल्की दे दे, ऐसे झूठा लपटी झपटा झपटी कर रहे हैं। और रोटी के लिए ऐसे खड़े हैं भिखारियों जैसे लाइन लगा के, दे दे 1 रोटी, दे दे 1 रोटी, और उसने ले ली तो लड़ बैठे उससे, मेरी रोटी तुम्हें कैसे मिली? उस पर चिल्ला रहे, पहले उसको क्यों दे दी, मैं खड़ा हूं जब से। 1 रोटी के लिए ऐसे कितनी, 1 ही चाहिए बस, और 15 मिनट तक खड़े हैं, दे दे, भीख जैसे भिखारियों जैसे करोड़पति होकर ऐसे, बस किसके? वो रसना इंद्री के लंपट्टी में। सामग्री तो और भी रखी थी, सामग्री तो और भी रखी है, वो खा के पेट भर सकता है व्यक्ति। चावल रखा था, पुलाव रखा है, वो खा ले, और भी सामान रखा है वो खा ले, यहाँ भीड़ है तो नहीं खाते, लेकिन वो रसना इंद्री नहीं मान रही ना, सब इसको खाए तो मैं भी इसको खाऊंगा। सब इसको खा रहे हैं, सब रोटी खा रहे हैं तो हम भी रोटी खाएंगे। अरे मत खाओ तुम रोटी, जहाँ पर भीड़ मत जाओ तुम वहाँ पर। नहीं, हम तो वहीं जाके खड़े होंगे और याचक जैसे जैसे भिखारी याचना करते हैं, ये दे दे, ऐसे उसके सामने प्लेट फैला के भैया दे दे, 1 रोटी दे दे भैया, आपकी बार मुझे ही देना।
ऐसे जैसे वो बड़ा भगवान बनाने वाला, उसके यहाँ ऐसा चेहरा बना के खड़े हैं याचक का कि एक रोटी दे देना, हमको दे देना भैया। पहले नहीं करते ऐसे, नहीं मांगते। वही कह रहे हैं ना, जो कुछ आइटम ऐसे हैं, तंदूरी रोटी हुई, चिलड़ा हुआ, फुल्की हुई, है ना, पुचका जिसे क्या बोलते हैं आप यहाँ, पानी पूरी जिसे ही बोलते हो, वो हुई। एक आध कोई और आइटम, आइसक्रीम वगैरह कुछ आइटम ऐसा हुआ, 2 4 6 आइटम है जहाँ पर भीड़ लगी रही, बाकी सब तो स्टॉल पे खाली पड़ा रहता है। तो वहीं खड़े खड़े आप अगर कसाय आ जाए, आगे पीछे हो जाए, तो आप अपने पूरे घर की धुला लेते हो। उस रसना इंद्री के राग में खाना था, इंद्री नहीं मान रही थी, सोच लेते नहीं खाएंगे, क्या ही जाता, बहुत तो खा लिया, और भी सामान है वो खा ले रहे, नहीं हमें तो खाना भई है। और वहीं हाथ में थाली है, लड़ाई शुरू हो जाएगी, तू मैं हो जाएगी, बाता बाती हो जाएंगी, कभी उस वेटर से हो जाएगी जो वहाँ दे रहा है, अथवा कोई और जो ले रहा है उससे हो जाएगी। किसके राग में? एक रसना इंद्री के राग में। आदमी कितनी नीचे तक जा सकता है रसना इंद्री राग में, आपको पता नहीं। इस पर नियंत्रण बहुत जरूरी, इसलिए रहा है रस परित्याग करो। जब रस परित्याग करके भोजन करोगे तो आपको भोजन में कोई रस ही नहीं आएगा, तो आपको ज़्यादा गृद्धता नहीं होगी। रात में पता है भोजन का निषेध क्यों किया है? आगम में रात में भोजन का निषेध क्यों किया है? दिन में भोजन करने की विधि क्यों की है? आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में कह रहे हैं कि दिन में भोजन करने की अपेक्षा रात में भोजन करने में अधिक राग होता है जीव को। जैसे मांस खाने में अधिक राग होता है, वैसे रात्रि भोजन करने वाले को तीव्र राग होता है भोजन के साथ, इसलिए उसकी संज्ञा मांस के समान दी उस समय रात्रि भोजन की संज्ञा। रात के भोजन की संज्ञा मांस के समानता की है। इसलिए जो रात में भोजन करता है वो मांस के ही कवल का भोजन करता है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए रात में भोजन नहीं करना चाहिए। पढ़ लेना, नहीं हो विश्वास तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कटरा के पढ़ लेना। स्पष्ट लिखा है अन्न मांस कवलस्य, अन्न जो है मांस के कमल के समान, वहाँ पर उपमा दी गई है, क्योंकि जितनी गृद्धता, जितना तीव्र राग मांस को खाने में होता है व्यक्ति को, वैसा ही तीव्र राग रात में भोजन करने वाले के अंदर उत्पन्न होता है। इसलिए राग की समानता होने से वो भोजन मांस के तुल्य ही है। जिसने मांस का त्याग किया है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी रात में नहीं खाना चाहिए, और दिन में भी ऐसे स्थानों पर नहीं खाना चाहिए जहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों होटल होती हैं। रात में तो खाने का निषेध ही कर रहे हैं, तो कोई कहे हम तो दिन में खाते हैं, होटल में जाके खाते हैं, तो भैया होटल में भी ऐसे स्थानों पे नहीं खाना कभी जहाँ पर दोनों बनते हैं, वेज एंड नॉन वेज दोनों लिखा है। आपने कहा वेज लेके आ जाओ, ठीक है, आपको तो लग रहा है वेज लेके आ रहा है, कभी उनके रसोई घर में जाना, उनके जो जहाँ पर बनता है वहाँ जाना, आपका सामान अलग बन रहा जरूर है, लेकिन वहीं पर मुर्गा कटा हुआ रखा है पास में। जहाँ तुम्हारा सामान बन रहा है वेज के नाम पे, एक आपका गैस इधर रखा है, एक गैस इधर रखा है, इधर आपके चावल फ्राई हो रहा है, उधर मुर्गा फ्राई हो रहा है। ऐसा ही है, यदि उनको अलग ही रखना होता तो वे 2 होटल रखते ही नहीं। उनको इतना तुम्हारी शुद्धता का ज्ञान होता तो वे तो 2 की जरूरत ही नहीं होती, नहीं एक ही रखते, बेजी ही रखते। तुम्हारी पवित्रता का उन्हें भाव होता, उन्हें तो मात्र तुम्हें फंसाना है, इसलिए एक नाम बेच कर दिया, क्योंकि तुम आते नहीं नॉन वेज के नाम से। नॉन वेज के नाम से वेज वाले आते नहीं, पता है कि नॉन वेज के नाम से ये ना लोग आएंगे नहीं, वेज के लोग, तो इसलिए उन्होंने एक वेज और कर दिया, चलो ये भी फंसे रहे। वो तो फंसे ही, नॉन वेज वालों को तो वेज और नॉन वेज से कोई फर्क नहीं है, लेकिन वेज वालों को फर्क पड़ता है नॉन वेज से।
नॉनवेज वाले को तो कोई फर्क नहीं, वो तो वेज की होटल में ही खाए और नॉन वेज की होटल में खाए, उससे तो दोनों एक सी हो गई। लेकिन नॉन वेज वाले को लगता है कि मैं वेज वाले को लगता है मैं नॉन वेज वाली होटल में, मांसाहारी होटल में नहीं खाऊं, तो उन्हें फंसाने लिए क्या करें हम, होटल वाले ने लिख दिया नॉन वेज। और तुम ऐसे पागल, नॉन वेज तो लिखा है, वेज तो लिखा है, नॉन वेज तो लिखा है, वेज लिखा है, नॉन वेज लिखा है। अब ये देखो उसकी भी नॉन वेज, यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों लिखा है, चलो ठीक है ये चलते हैं। उन्हें यदि आपको शाकाहारी भोजन कराना होता तो मांसाहारी होटल खोलते ही क्यों? इतनी दया करुणा उनके अंदर होती, खोलने वाले के अंदर, बनाने वाले के अंदर, तो मांसाहारी भोजनालय खोलते ही नहीं। उनको तो बस मात्र एक छलावा उन्होंने करके रखा है। उन्हें आपके शाकाहार से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो एक छलावा है कि ये व्यक्ति भी हमारा कस्टमर ना छूट जाए। ये एक विशेष जाति के लोग जो आते नहीं हैं नॉन वेज नाम सुनकर, वो विशेष जाति भी आ जाए और हमारा होटल खूब चले, हमारा रेस्टोरेंट खूब चले। इसलिए उन्होंने एक और हम अपने धर्म को भ्रष्ट करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए भैया कभी भी जहाँ ऐसा लगे तो पानी पी के सोना ठीक है, पानी पी के सोना ठीक है, लेकिन ऐसी होटलों के, ऐसे रेस्टोरेंट की सीढ़ी पर चढ़ना ठीक नहीं है। आप लोग तब उनके उस पड़ाव पर हो जहाँ पर भोगों की इति होना प्रारंभ हो जाती है। अथ मतलब होता है प्रारंभ और इति मतलब होती है समाप्त। अब आप उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहाँ पर भोगों की इति प्रारंभ होना शुरू हो गई। भोगों का अर्थ नहीं है अब यहाँ पर, भोगों के प्रारंभ नहीं है। आपने अपने जीवन के 50 वर्ष, यहाँ जितनी बैठी लगभग सब 50 वर्ष से ऊपर ही की हैं लगभग। अभी तो कुछ 1 2 4 होंगे जो 50 से नीचे होंगे, बाकी तो सभी माताएं 50 से ऊपर की बैठी हैं, 50+ हैं। तो आप उम्र के उस पड़ाव पर पहुँच चुके हो जहाँ से अब भोगों की इति प्रारंभ हो गई, इति यानी समाप्ति प्रारंभ हो गई। अब भोग इच्छाएं धीरे धीरे कम होना चाहिए, आपके बढ़ना नहीं चाहिए। अब आपके शौक बढ़ना नहीं चाहिए। ये बुढ़ापे में आपके शौक चढ़ते हैं ना, सूट पहन के हिल स्टेशनों में घूमने के, तीर्थ स्थानों पे घूमने के, इन शौकों को विराम दो। कहीं बाहर जाते हो वैसे तो पूरे समय साड़ी लपेटे रहोगे, और जैसे ही बाहर जाने की बात आएगी तो फटाक से सूट पहन लोगे। अब आपके ऊपर ये भोगों की, ये भोग सूट नहीं करते, ये सूट नहीं करते आपके ऊपर तो साड़ी ही सूट करती, क्योंकि आप अब उस परिस्थिति में आ गए हैं। आप लोग जीन्स टॉप पहनो, आपको पैंट जीन्स पहनो, टी शर्ट पहनो, अब आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब आप भोगों की इति पर आ गए हैं, आपकी इति प्रारंभ हो गई। अब तो आप तो सादा कपड़ा कुर्ता पजामा पहनो, सामान सादे पैंट शर्ट पहनो, वही आपको शोभा देंगे। अब इति है हमारी, अब प्रारंभ नहीं है। लोग क्या कहते हैं, अरे पूरी ज़िंदगी तुमने कमाने लगा ली, अब तो शौक पूरे करें। अरे शौक पूरे करने का समय गया। जब शौक पूरे का समय करने का समय था तो तुम भोगों में उसको ख़त्म कर दिए, व्यापार में ख़त्म कर दिए, इसमें ख़त्म कर दिए। अब समय ख़त्म हो गया, अब तुमको याद आ रही कि हमें अब भोग पूरे करना है, अब अपनी ज़िंदगी जीना है। ये विपरीत कार्य चल रहा है। अब ज़िंदगी जीने का समय नहीं है, अब तो ज़िंदगी का कल्याण करने का समय है। अब मोतीलाल जी ज़िंदगी जीने का समय नहीं बचा। अब सोचो कि इतना साल तो हमने अपने बच्चों की पढ़ाई में, इसमें सब में निकाल दिया, कुछ किया ही नहीं, कहीं घूमे नहीं, कहीं गए ही नहीं। अब बुढ़ापे में अब जाते हैं हिल स्टेशन घूमेंगे, कुल्लू मनाली घूमेंगे, नैनीताल घूमेंगे, हैं भूटान में जाके घूमेंगे, तवांग घूमेंगे। अब शौक चढ़ रहे हैं तुमको। अभी तेजपुर में थे भाई, वो आया था दल जयपुर से, 50-60 लोगों का था, सब 60+ थे। मतलब 55 से पुरुष 60+ थे, महिलाएं 50+ हो गई, 55+ थी, ऐसे सब थे, सब आए थे। तो जैसे जवानों के बच्चों के शौक होते ना, वैसे सब कपड़े पहन के आए। तो लग रहा था अब इन्हें शौक चढ़ रहा है। अरे अपनी पर्याय जब थी शौक करने की, तब तो इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। और अब धर्म का समय है,
अब आया है समय धर्म के लिए। तो बोला कितने बड़े हम तस्कर हैं, कितने बड़े तस्कर हैं। जब भोगों का काल था उसमें तो कमाई में निकाल दिया समय, ये करने में निकाल दिया, वो करने में निकाल दिया। अब धर्म का जब समय आया है अब भोगों में लगा रहे हैं। उल्टा हो गया। अब जब धर्म का समय आया, धर्म करने का समय आया, क्योंकि 4 काल हमारे बनाए थे। सबसे पहले शिक्षा काल, फिर गृहस्थ काल, फिर आपका आजीविका का काल, और अब आता है संन्यास काल। इस संन्यास काल आता है, सब चीज़ों से संन्यास ले लेना, किसी प्रकार सा कोई प्रकार का व्यापार आदि सब कुछ नहीं करना, बस धर्म ध्यान करना। जितनी पर्याय बची है उस पर्याय को कितना तो समय तक व्यक्ति कमा लेता है कि बची खुची 10 साल की पर्याय, 20 साल की पर्याय बिना कमाए भी आराम से अपने लिए तो निकाल सकता है। क्या नाम है आपका? विजयनगर से अभी है अमल जी, कमल जी। इतना तो कमा लिया होगा ना आपने। क्या आप यदि 10 साल भी ना कमाएं तो आप और आपके बेटे की माँ को आप खिला सकते हो। बेटे तो बड़े हो गए और वे अपना कर भी रहे होंगे और अपना कमा भी रहे होंगे, पर आप इतना कमा के रख लियो कि आप 10 वर्ष भी 20 वर्ष भी आज कुछ ना करें, आप 2 लोग तो आराम से धर्म ध्यान कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं और अपना 2 जने का भोजन पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। इतना तो आपने व्यवस्था करके रख ही ली होगी। और यदि इतनी व्यवस्था नहीं कर पाई फिर तुमने अपने जीवन को व्यर्थ ही कर दिया, व्यर्थ ही गंवा दिया। 50 साल तक मेहनत करने के बाद भी आज आपके पास में इतना भी नहीं है कि आप 20 साल बैठ के आराम से शांति से 2 लोग खा सको। फिर आपने 50 साल में किया क्या? 50 वर्ष में किया क्या कि शांति से आज भी बुढ़ापे में भी आप शांति से बैठ के भोजन नहीं कर पा रहे हो। आज भी आपको चिंताएं लगी हुई हैं, फिक्र लगी हुई है, कमाने की टेंशन है, व्यापार की टेंशन है। तो इसका मतलब आपने फिर 50 साल में किया क्या? अब उम्र के अंतिम पड़ाव पर जहाँ पर आपको संन्यास ले लेना चाहिए, सब कार्यों से विराम ले लेना चाहिए, उस पड़ाव पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि मुझे इसका हिसाब करना है, उसका पेमेंट करना है, उससे पेमेंट लेना है, उसकी उधारी है उसको देना है। ये सब आपको अभी दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। फिर आपने पूरी जीवन भर किया क्या? कभी विवेक, कभी विचार अपने ऊपर लाते ही नहीं हम। वो तो अभी साधु हैं इसलिए हम आकर यहाँ पर प्रवचन सुन ले रहे और अभिषेक कर ले रहे। नहीं होते तो वो भी नहीं आते, नहीं होते तो वो भी नहीं आते। 2 लोगों की जिम्मेदारी, 3 लोगों की जिम्मेदारी, वो आएंगे कर लेंगे अभिषेक, वो हम शांत हैं। हम तो सुबह वैसे ही नहीं उठ पाते, 10 बजे से पहले कोई उठता नहीं है, 8 बजे से पहले कोई उठता नहीं है, और अभिषेक तो 6 बजे ख़त्म हो जाता है। क्या जय कुमार जी? अभिषेक कितने खत्म हो जाता है? 6 बजे खत्म हो जाता है। और लोग सो के ही 8 बजे उठते तो कहाँ से अभिषेक करें? बिल्ले जी, बिल्ले हैं। कई लोग तो बिल्ले हैं। कभी कभी देख लेते हैं, कोई ऑकेशन हो या कोई इनकी शानदार हो या कोई कारण हो तो वे भगवान का अभिषेक देख लें। ऐसे रोज़ है भगवान का अभिषेक देखने वाले जी बिल्ले ही हैं। जो प्रतिदिन भगवान का अभिषेक देखते हों और करने वाले तो और ही बिल्ले हैं। जो प्रतिदिन भगवान का, जिनका अभिषेक करने का नियम हो और जो प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करते हो, पारस नियम है क्या? वो तो महाराज हैं, सो ठीक है महाराज जी आप हो इसलिए जल्दी जल्दी आ जाते हैं। आप दिन चले जाओगे, दिन वही 8 बजे 9 बजे उठना है और 9 बजे फिर वापस व्यापार, उठ के सीधा व्यापार। ऐसा अपने जीवन में कोई सिद्धांत है, कोई नियम है? कुछ भी हो जाए, चाहे पानी गिरे चाहे कुछ गिरे, हम भगवान का अभिषेक जरूर करेंगे।